हेलो गाइस व्हाट्सएप वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये कवर करेगा आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.5 को भी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लॉग्स के बारे में कुछ पढ़ें तो उसको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी बतानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूं लॉग में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर कोई लॉग के अंदर a इंटू बी टाइप की चीज़ लिखी गई है, अगर लॉग a इंटू बी लिखा गया है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b में। ठीक है, एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़, अगर लॉग के अंदर कोई डिवीज़न हो रहा है, जैसे a अपॉन बी अगर हो जाए, तो इसको आप log a माइनस log b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टी हैं, अगर log बेस e इसके साथ 1 लिखा हो या फ्यूचर में log 1 लिखा हो तो उसका आंसर होता है 0, और अगर log e लिखा गया है तो उसका आंसर होता है 1। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम अब करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स लॉग से रिलेटेड। तो देखते हैं ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में मैं आपको सबसे पहले कवर करना चाहूँगा एग्जाम्पल नंबर 30 आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, इसको बहुत आराम से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 30 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोलता है आपसे कि डिफ्रेंशिएट कीजिए अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को। ठीक है, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो आप यहाँ क्या स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस पूरे फंक्शन को y के अगेंस्ट में लेट कर लेता हूँ, तो ये बना x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब आपको पता है अगर अंडर रूट लिखा हो तो इस अंडर रूट को आप बाहर 1/2 भी ले सकते हैं, है ना। और ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे उसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार दीजिए बेटा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5। अब जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा यहाँ पे, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो आपका y बन जाएगा dy बाय dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये पूरा फंक्शन x बन जाए और ये इसकी पावर 1/2 है तो आपको पता है ये हो जाएगा 1/2 और अपॉन में अंडर रूट आता है पूरा। ठीक है, अपॉन में पूरा अंडर रूट 2 आएगा और इसके अंदर पूरा का पूरा क्या बनेगा, यही फंक्शन आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको देखा जाए तो यही फंक्शन आपका आएगा। अच्छा, इसके बाद जब आप अब इन लोगों का भी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। ठीक है, एंड डोंट यू थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा बेटा। अगर आप इस स्टेप के बाद सीधे ये डिफ्रेंशिएशन करने लग जाएं यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली एरर का चांस भी काफ़ी हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अब हम जो मेथड अपनाने जा रहे हैं वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन वाला फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आप आराम से देखिए। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स में लॉग अप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा log y, और ये वाला फंक्शन बनेगा log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये हो गया 1/2। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा आपको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा
एक प्रॉपर्टी और है लॉग की जिसको अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर लॉग a की पावर b कभी लिखा गया है तो वो b log a में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो हाफ है ये आगे आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका log y इज इक्वल्स टू 1/2 log दिस इज x माइनस 3, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। अब ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब इसके बाद आपको जो लॉग की बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फिर से इन्वॉल्व करना है। तो इस चीज़ को अब आप, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवीज़न में है, इसी चीज़ को आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 1/2 को बाहर रखते हैं प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 4, और ये डिवीज़न में है तो ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, ठीक है। और ये आपका log y के इक्वल ही है। अब जब आप डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा, log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, क्योंकि यहाँ y है तो y आएगा। जब आप y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा dy/dx। पहला जॉब खत्म। 1/2 को टच नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में तो ज़ीरो नहीं होगा। log का आपको पता है फिर से 1/x होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और x माइनस 3 क्या करोगे तो 1 बचेगा। सिमिलरली प्लस log के अंदर कुछ भी हो वो अपॉन में आ जाता है, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा 2x और 4 बन जाएगा 0, तो उसको एज इट इज़ लिखिए। देन माइनस log के अंदर जो भी है वो अपॉन में आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो बनेगा 6x प्लस 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस y को आपको यहाँ ले जाना है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये वैल्यू थी, तो आप चाहें, सॉरी y का वैल्यू था जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, आप चाहें तो डिट्टो इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं। तो जब आप y को यहाँ रखेंगे 1/2 ऐसे ही रहेगा, और y की पूरी वैल्यू अगर मैं रखूँ तो वो क्या थी, अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, ठीक है। और बाकी जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपको फर्दर इसको सॉल्व करके दिखाने का कोई नीड नहीं है। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप एग्जाम्पल 31 क्लियर हो गया होगा। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 32, और अब यहाँ से क्वेश्चंस आपको थोड़ा इजी लगने लगेंगे। आप यहाँ y को फिर से x की पावर sin x लेट कर लीजिए, और आप यहाँ जब लॉग लगाएंगे टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स, जब लॉग लिया जाएगा बोथ साइड्स में, जब आप दोनों साइड में लॉग लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कन्वर्ट, log y इज़ इक्वल्स टू log x की पावर sin x, ठीक है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली यू नो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा log y sin x इंटू log x, ठीक है। अब जब आप यहाँ डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करवाएंगे जब इसका आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज़ को बड़े गौर से देखिएगा। log y बनेगा 1/y, y का बनता है dy/dx, और यहाँ लगने जा रहा है प्रोडक्ट रूल। अगर आपने साइन का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो बनेगा cos, और log x को टच नहीं करना है। देन प्लस में साइन एज इट इज़ रहने दीजिए, और log का जब आप करवाएंगे तो वो बनेगा log x, ठीक है। तो ये रूल आपको पता है, दिस इज़ योर प्रोडक्ट रूल जो आपने यहाँ पे लगाया है अभी, ये एक प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर a और b नाम की दो चीज़ें तो पहले a का होगा b का नहीं, देन b का होगा, a को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से क्योंकि आप अवेयर हैं, अभी हम जब आगे फर्दर बढ़ेंगे तो अब इस y को जब आप यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो dy/dx हो जाएगा आपका y इंटू
दिस इज़ cos x log x एंड दिस इज़ प्लस का sin x अपॉन sin। और फाइनली जब आप यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो वो आपका आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स और ब्रैकेट में cos log x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। आप चाहें तो इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ x की इंटू हो जाएगी। और अगर इस x को आप ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहें तो यही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी x साइन एक्स माइनस वन। वाई? बिकॉज बेस अगर सेम है, ये की पावर 1 है, ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। और इस चीज़ को आप अंदर चाहे मल्टीप्लिकेशन ना करवाएं, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। सो वेलकम बैक अगेन। और अभी तक का ये सबसे टफ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी दो एग्जाम्पल्स ऊपर देखे हैं उनमें एक सिंगल फंक्शन होता था, या वो मल्टीप्लिकेशन में था या उसकी पावर में कुछ था। लेकिन ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ये फंक्शन तीनों अलग अलग हैं, जहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो जब भी कभी आप कुछ ऐसा देखें तो आप इन्हें लेट कर लें। इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, इसको z ले लीजिए, है ना। सो जब आपने लेट किया कि u, v और z, तो कहीं ना कहीं आपको u प्लस v प्लस z का आंसर देना है a की पावर ab पे, ठीक है। सो जब a का पावर b के इक्वल्स टू u प्लस v प्लस z आएगा तब ही इसका आंसर बनेगा। तो अब गेम बहुत इजी है। u को आपने रखा था y की पावर x, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप लॉग लेंगे बोथ साइड, जब आप दोनों साइड लॉग ले लेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, log u इज़ इक्वल्स टू x log y। एक स्टेप को मैंने स्किप कर दिया, आपको पता है यहाँ भी लॉग आता और ये पावर आगे आ जाती है ना। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम। तो पहले अगर आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log y ऐसे रहेगा, प्लस जब आप log y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन y और y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस u को जब आप फर्दर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा y की पावर x। तो फाइनली वी कैन से जो यहाँ पे du और dx की वैल्यू आई है वो आई है पूरी की पूरी ये, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपने v को पुट किया है x की पावर x, और जब यहाँ पे भी आप log अप्लाई करेंगे बोथ द साइड्स, अप्लाइंग log बोथ दी साइड्स, जब दोनों साइड में log लगेगा आपका फिर से, तो ये बन जाएगा log v इज़ इक्वल्स टू x log x। सेम वही रूल है, पावर आगे आ जाती है और log इसके साथ लग जाएगा। इसको भी जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बनेगा 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, आपने x का किया तो log x ऐसा ही रहा प्लस x, और इस बार log x का किया तो ये बना 1 अपॉन एक्स, 1 से 1 कटा, x कटा तो 1। और फाइनली जब ये v इधर जाएगा तो v की वैल्यू आपको पता है क्या है, इट्स x की पावर x। तो ये जो फंक्शन है हमारा, जो आया है आंसर, ये आया है हमारा डी वी अपॉन डी एक्स का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब अगर मैं z इक्वल्स टू एक्स की पावर y था, मैं फिर से log ले लूँ, अगर दोनों साइड अगर मैं log ले लूँ बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, यू कैन सी log z इक्वल्स टू y इंटू log x बनेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन z डी जेड अपॉन डी एक्स। y का करवाएंगे तो वो dy बाई डी एक्स बनेगा। log x को आप टच नहीं करेंगे, और सेकंड स्टेप में y को टच नहीं किया, log x का किया तो वो बना 1 अपॉन x, ठीक है। और फाइनली जब ये z इधर जाएगा तो z की वैल्यू को आप पुट कर देंगे x की पावर y। सो नाउ वी हैव
3 इक्वेशंस फॉर यू, दीज 3 इक्वेशंस आर फॉर यू। इसको आप देख सकते हैं एक ही स्टेप में जो हमने पुट किया था। अब नाउ बैक टू योर क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करवाऊँगा, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करवाऊँगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो बन जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं मैं उन्हें यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो डी यू डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, वाई की पावर एक्स, और ये है लॉग वाई। मैं इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहा हूँ, और इसका इनटू जब इससे होगा तो ये बनेगा एक्स वाई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हुआ पहला स्टेप, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। जब एक्स की पावर एक्स का इंटू इससे होगा तो बनेगा एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस, और इसी एक्स की पावर एक्स का 1 से होगा तो बनेगा एक्स की पावर एक्स, ठीक है। प्लस जब आप डी जेड अपॉन डी एक्स करवाएंगे तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसका अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये बना एक्स की पावर वाई लॉग एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, और फर्दर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आपने देख ली हैं। अब जो आपके यहाँ पे आपको जहाँ भी डी वी बाई डी एक्स दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, इन्हें एक साथ ले लीजिए और बाकी सबको राइट हैंड साइड में डाल दीजिए। तो जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँगा तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अच्छा ये y की पावर x अपॉन वाई है, y की पावर x अपॉन वाई है, ये ऊपर जाएगा तो वाई एक्स इंटू वाई की पावर -1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एक्स वाई की पावर x -1, और जब इनको भी आप प्लस में लिखेंगे x की पावर y log x, ठीक है। तो ये तो थी डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट्स। बाकी ये जितनी भी चीज़ यहाँ पे है, ये इन सबको आप जब राइट हैंड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं इन सब के लिए कॉमन नेगेटिव ले लेता हूँ, और इन चीज़ों को आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिए, एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स और प्लस का इसको भी फर्दर आप वही कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स ये है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर वाई -1 इंटू वाई। तो इस पूरे को ऐसे लिख दीजिए बेटा, और अगले स्टेप में इस पूरे को जब आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका x इंटू वाई x-1 प्लस एक्स वाई लॉग एक्स। सो दिस इज़ योर आंसर। आपको यही आंसर चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। सो अब हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये सीबीएसई में 3 टाइम्स पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो यू कैन सी दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स को अगर मैं वाई पुट कर लूँ तो कोई टेंशन। अब जैसे आपने एग्जाम्पल पीछे देखा था अभी, तो अगर मैं इस पूरे को एक चीज़ ले लूँ और इस पूरे को एक चीज़ बोल ले लूँ और इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करवाऊँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब बेसिकली आपको डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का आंसर चाहिए। सो यू था आपका यहाँ पे एक्स साइन एक्स की पावर एक्स, जब आप यहाँ फिर से लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग यू इज़ इक्वल्स टू एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉग साइन एक्स की पावर अगर एक्स है तो ये पावर आगे आ जाती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था। अब जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, लॉग का बनता है 1 अपॉन जो भी लिखा होता है u, और जब इस u का आप फर्दर करवाएंगे बनेगा डी यू अपॉन डी एक्स। इन दोनों में अगर मैं x का पहले करवाऊँ तो x होता है 1, लॉग साइन x को एज इट इज़ लिख दीजिए, प्लस अब इस x को ऐसे ही रहने दीजिए, और जब आप लॉग साइन x का करवाएंगे
तो log के अंदर जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है, और जब आप इस अंदर वाले का फिर से डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो ये बन जाता है cos x। ठीक है बेटा, तो du अपॉन dx का अगर मैं एक आंसर आपसे चाहूँ और इस u को मैं अगर इधर डाल दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, log sin x प्लस x cos अपॉन साइन इज़ नथिंग बट cot x, और u की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग से, sin x की पावर x। ठीक है, तो ये तो हमारा जो चीज़ आया वो आया हमारा u की वैल्यू। अब जो हमने v पुट किया था, v आपने लिया था sin इनवर्स अंडर रूट x। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में अब साइन इनवर्स x जब होता तो ये होता, तो इस चीज़ का अगर मैं करूँ, साइन इनवर्स का फॉर्मूला अगर ये है तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट x, और इसका अगर स्क्वायर करें तो ये सिर्फ x बनेगा। ठीक है, और जब आप फर्दर रूट x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये पता है ये होता है 1/2 रूट x। तो कहीं ना कहीं dv अपॉन dx का वैल्यू आया है ये, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर अब आने आ रहा है dy/dx यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, ये पूरा चीज़ बेटा इसको मैं आगे लिख देता हूँ sin x की पावर x log sin x प्लस x cot x, एंड दिस इज प्लस का 1/2 रूट x इंटू 1 माइनस x। तो दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम, और ये भी CBSE में पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है, जहाँ पे x इंटू वाई इज़ इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई है। ठीक है, तो अगेन अगर मैं log ले लूँ दोनों साइड, टेकिंग log बोथ दी साइड्स, अगर मैं दोनों साइड में फिर से बेटा log को ले लूँ तो ये हो जाएगा log x y इज़ इक्वल्स टू log e की पावर x माइनस वाई। पावर वाली चीज़ फ्रंट में आ जाती है, तो x माइनस वाई ये हो गया, और log e की वैल्यू हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताई थी, वो होती है 1। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो गेम से रिमूव हो जाएगा। अब आपके इस चीज़ को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस log y इज़ इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, log x बनेगा 1/x, log y बनेगा 1/y, लेकिन जब y का फिर से होगा तो वो बनेगा dy/dx। x बनेगा 1 और ये फिर से dy/dx। अब dy/dx वाली टर्म्स को एक साथ रख देते हैं, तो अगर ये इधर आएगा तो dy/dx से आपका कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1/y प्लस का 1, और 1/x जब इधर जाएगा तो ये बनेगा कुछ ऐसा। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 1 प्लस y/y, एंड दिस इज x माइनस 1/x। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा फैक्टर आपका ऊपर, ये आएगा नीचे, तो फाइनली dy/dx का आंसर होगा x माइनस 1 इंटू वाई और 1 प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.5 का ही, और ये भी CBSE में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगेन बेटा अगर आप log ले लेंगे बोथ दी साइड्स, या मैं थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ, अगर हम log ले लेंगे फिर से दोनों साइड, तो ये बन जाएगा y log cos x एंड दिस इज x log cos y, है ना। इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो जब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, है ना, LHS RHS में दोनों, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं y का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये बनेगा dy/dx, और मैं log cos x को टच नहीं करूँगा। देन प्लस में अब अगर मैं y का टच नहीं करूँगा और इसका डिफ्रेंशिएशन कराऊँगा
तो log का होता है 1 अपॉन समथिंग, और वो समथिंग यहाँ पे इस बार cos है, और cos का जब आप फर्दर करवाएंगे तो वो बनता है माइनस का sin x। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इसके। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आप x का करेंगे तो x होता है 1, और ये log cos x y ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इस बार जब x को ऐसे ही रहने दीजिए, log का करवाएंगे, ये बनेगा 1 अपॉन cos y, cos का फर्दर बनेगा माइनस का sin y, और जब आप इस y का भी करवाएंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, है ना। हमें सब चीज़ का करवाना होता है। तो यू कैन सी dy बाई डी एक्स वाले जो फैक्टर्स हैं, इन्हें अगर मैं एक साथ लिख दूँ तो ये वो फैक्टर्स हैं, और बाकियों को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इन्हें एक साथ रखूँगा तो dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये है log cos x। अच्छा, ये माइनस का साइन है, इधर आके पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, ये बनेगा x साइन अपॉन कॉस को आप 10y भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, यहाँ तक कोई डाउट आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है इसमें। इस पूरे फैक्टर को अगर आप यहाँ ले जाएं, इस पूरे फैक्टर को यहाँ ले जाएं, तो ये बनेगा log cos y, एंड दिस इज़, ये माइनस का है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा प्लस का y, और साइन अपॉन कॉस इज़ अगेन 10x। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस के साइन में अगर आपको कोई ट्रबल लग रहा है तो यू कैन टेल मी। अब यू कैन सी, अगर मैं इस पूरे फैक्टर को यहाँ ले जाऊँ तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग cos y प्लस वाई टाइम x, और अपॉन में आ जाएगा log cos x प्लस x tan y। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अगर आप आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे तो वो सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन उसमें cos x की पावर y है और यहाँ पे sin y की पावर x है, ठीक है। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चंस को रिलेट करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और वो भी CBSE में ही पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को यू गाइस कैन रिलेट, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। सो जो अब अगला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, और ये CBSE में भी 3-4 टाइम्स पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो गेम बहुत सिंपल है, आपको फिर से लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, और जब दोनों ही साइड्स आप लॉग लेंगे तो अगेन ये हो जाएगा बेटा y log x, ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। लॉग ही होता है 1, तो इसको हम अगर इग्नोर करें तो ये है log y इंटू लॉग x, एंड दिस इज़ x माइनस वाई। और जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा y का बनेगा y का बनेगा dy बाई डी एक्स, और log x को आपने टच नहीं किया जब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब आपका प्लस में आपने y को टच नहीं किया, log x का किया, तो ये बना 1 अपॉन वाई। सिमिलरली जब x का किया ये बना 1, और dy बाई डी एक्स बन जाएगा y। ये dy बाई डी एक्स वाले फैक्टर्स को एक साथ लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा आपका log x प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? और ये फैक्टर जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, दिस इज़ 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये पूरा फैक्टर नीचे आ सकता है। सो दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। को हमें प्रूव करना था CBSE में ये चीज़। ये तो मैंने आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन दिखाया जैसा आप करते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ से इस चीज़ को प्रूव करना है तो अब इसमें इस वाले स्टेप से हमें थोड़ा डिफरेंस थोड़ा यहाँ क्रिएट करना था। वो क्या था बेटा? अब आप जो y वाले फैक्टर हैं, अगर मैं इन्हें एक साथ लिखूँ तो y log y x प्लस 1 यानी y इज़ इक्वल्स टू x हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ y को कॉमन ले लूँ इस स्टेप के बाद, यहाँ कन्वर्ट करें तो y कॉमन आते ही ये होता है log x प्लस 1 अपॉन के इक्वल्स टू मैक्स। ये अपॉन में आ जाता तो यहाँ पे क्या होता, y इज़ इक्वल्स टू x अपॉन log x प्लस 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन टूल वी कैन अप्लाई, तो dy बाई डी एक्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता? क्वेश्चन टूल जब लगता log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही नीचे चाहिए था वो आ गया।
अब आपको पता है क्वेश्चन रूल में log x प्लस 1 जो नीचे होता है उसको टच नहीं करते हैं, जो ऊपर होता है उसका डिफ्रेंशिएशन वन होता है, देन माइनस होता है। अब जो ऊपर है उसको टच नहीं करना, इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो बनेगा 1/x प्लस 0, दिस इज़ नथिंग बट कट के 1, इस 1 से ये 1 गया और dy बाई डी एक्स आपका फाइनली क्या आ गया, log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।